दोस्तों ब्रेकअप के बाद लाइफ रुक सी जाती है और आपके इमोशंस एकदम रोलर कोस्टर बन जाते हैं। आपके इमोशंस का कोई पता नहीं। एक टाइम पे आपको अपने एक्स पार्टनर पे प्यार आता है, एक टाइम पे गुस्सा आता है, एक टाइम पे आपको लगता है उसकी जरूरत नहीं है, एक टाइम पे आपको लगता है कि उसके बिना आपका काम ही नहीं चल सकता है। और ऐसे टाइम में आमतौर पर लोग ब्रेकअप के बाद ऐसी 3-4 गलतियां कर बैठते हैं जो न सिर्फ उनको मेंटली वीक बनाता है बल्कि उनका फ्यूचर भी खराब कर देता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्त मैं आपको 4 ऐसी कॉमन मिस्टेक बताऊंगा जो लोग ब्रेकअप हो जाने के बाद करते ही करते हैं और कैसे आप इन्हें अवॉइड करके अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे ला सकते हो। और लास्ट में सिंपल बट पावरफुल टिप आपको बताऊंगा जो आपको बेटर डबल स्पीड से करेगा। तो मेरे दोस्त अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त सबसे गलतियां होती हैं। हर इंसान ब्रेकअप के बाद ये सारी गलतियां रिपीट करता है। तो क्या है वो गलतियां, पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के जाता ही क्यों। तो चलिए बिना वक्त इस वीडियो को मेरे दोस्त शुरू करते हैं। आते हैं गलती नंबर 1 पे, जो कि है एक्स के पीछे भागना। सबसे बड़ी और कॉमन गलती कि जैसे ही हमारा ब्रेकअप हो जाता है हम एक्स के पीछे भागने लग जाते हैं। आप उन्हें बार बार कॉल करते हो, मैसेज भेजते हो, सोशल मीडिया पे उनकी फोटोज को स्टॉक करते हो। आप सोचते हो कि शायद ज्यादा चेस करने से वो वापस आ जाएंगे, लेकिन रियलिटी क्या है, होता इसका उल्टा है। जितना आप ज्यादा पीछे भागते हो उतना ही आप डेस्परेट लगते हो और सामने वाला और दूर चला जाता है। और मेरे दोस्त साइंस भी ये कहती है कि जब आप किसी चीज को ओवर परस्यू करते हो तो सामने वाले के दिमाग में रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। कहने का मतलब है सिंपल भाषा में कि अगर किसी के लिए तुम बहुत ज्यादा ओवर अवेलेबल हो गए, किसी के पीछे तुम बहुत ज्यादा भागने लगे, किसी के लिए तुम पूरे टाइम हासिल हो गए, उस इंसान का धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। जैसे अभी क्या है, ब्रेकअप हो गया है तुम्हारा, ब्रेकअप हो जाने के बाद वो इंसान तुम्हें कितना सडनली इंपॉर्टेंट लग रहा है। तुमको लग रहा है उसके बिना भैया तुम्हारा जीवन चल ही नहीं सकता है। रिलेशनशिप में जबकि ऐसा नहीं लगता था, रिलेशनशिप में भी प्यार आता था तुमको, लेकिन इतना नहीं आता था। तुमने खुद नहीं सोचा था कि उसके बिना तुम्हारी ये हालत हो जाएगी। तो एग्जैक्ट उसी तरीके से, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे जीवन में चला गया है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है और तुम उसके लिए पूरे तरीके से हासिल हो, इसलिए तुम्हारी वैल्यू उसके लिए घट गई है। तो मेरे दोस्त ब्रेकअप हो जाने के बाद डिस्टेंस मेंटेन करना सबसे जरूरी है। चाहे कितना भी टफ लगे, एक मिनिमम नो कॉन्टैक्ट रूल आपको फॉलो करना ही करना होगा, कम से कम 30 से 45 दिन का। तभी आप अपने इमोशंस को रीसेट कर पाओगे, वरना आप उसको कॉल करते रहोगे, इग्नोर होते रहोगे, अपने पर आपको गुस्सा आता रहेगा और आप इस लूप में फंसे रहोगे, आप निकल नहीं पाओगे ना। दूसरी गलती है मेरे दोस्त अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड कर देना। जब भी आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हटा देते हो सामने से एकदम। वो इंसान आपसे बदतमीजी कर रहा है, बर्दाश्त कर लेते हो सिर्फ इस डर की वजह से कहीं वो इंसान हमेशा के लिए आपको छोड़ के न चला जाए। वो इंसान कुछ भी कहता है, आपको इग्नोर करता है, आपको छोड़ के चला जाता है, आपको परेशान कर देता है, तब भी आप जो है सारी चीजें बर्दाश्त करते रहते हो। आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रह जाती है और इसी वजह से सारा अट्रैक्शन इंसान का खत्म हो जाता है। आप इससे बात करने के लिए पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर देते हो। बस एक बार बात कर लो, बस एक बार मिल लो, ये आप लगातार कहते रहते हो और वो इंसान आपको रिजेक्ट करता रहता है, ना 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 और ना ही कहता है। और आप ये भूल जाते हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट एक बार चली गई तो वापस लाना बहुत मुश्किल होता है मेरे दोस्त। इस स्टेज पे लोग अपना कॉन्फिडेंस, अपनी वैल्यू सब कुछ सैक्रिफाइस कर देते हैं और यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है मेरे दोस्त। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको नहीं भी खोनी होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर आपका प्यार नहीं है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप हैं। जब आप ही नहीं रहेंगे तो प्यार अकेले रह के क्या करेगा मेरे दोस्त। क्या आप ऐसे थे रिलेशनशिप की शुरुआत में? नहीं थे, आप कॉन्फिडेंट थे, आपकी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, लेकिन अब क्या है, सब आपने त्याग दिया है। तो ये नहीं करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखना है। ये चीज सामने वालों को पता चलनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ नहीं है। तो याद रखो मेरे दोस्त, सेल्फ रिस्पेक्ट रिलेशनशिप से ऊपर है। और ये बात अपने आप को बार बार रिमाइंड कराना है आपको कि आपकी वैल्यू एक ब्रेकअप से कम नहीं होती। और अपने गोल्स, अपने हॉबीज, अपने पैशन पे फोकस करना है। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट होल्ड करते हो तो सामने वाला भी रियलाइज करता है कि आपकी वैल्यू क्या है और उसे इस चीज का भी एहसास होता है कि उसने खोया क्या है। साथ ही बढ़ती गलती नंबर 3 की तरफ है, जो कि है कि इमोशंस को भैया हैंडल करने के लिए शॉर्टकट्स अपनाना। शॉर्टकट का मतलब है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि दूसरे रिलेशनशिप में जाने का सोचते हैं, ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब चीजों से मेरे दोस्त तुमको एक टेम्पररी रिलैक्स तो मिल जाएगा, लेकिन 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद तुमको लगेगा फिर से वैसा। तुम्हारा माइंड वहीं पे फंसा रहेगा, तुम कभी इस चीज से निकल नहीं सकते हो। तुम्हें इसका मतलब ये है कि तुम अपने दर्द से भागना चाह रहे हो। कि अगर तुमने मान लो कि किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाने का सोचा, कि तुम दूसरे रिलेशनशिप में आ गए और तुम दूसरे रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए आए कि सामने वाले को भूल पाओ, तो मेरे तुम उसको भूल तो पाओगे नहीं, क्योंकि जब भी तुम नए रिलेशनशिप में रहोगे तुम्हारा दिमाग वहीं अटका रहेगा। एक्सपेक्ट करोगे नए वाले रिलेशनशिप से, कि नए वाले पर्सन से कि उसी तरह एक्ट करे, उसी तरह बात करे, उसी तरह चिल्लाए, उसी तरह बहस करे। चाहे तुम्हारा नया वाला पार्टनर कितना भी लाख गुना अच्छा हो तुम्हारे पुराने वाले से, लेकिन तुम्हारा दिमाग वहीं फंसा रहेगा।
तो मेरे तो ये सबसे बड़ी गलती होती है रिलेशनशिप के बाद, जो लगभग 70% लोग करते हैं। और एक चीज मेरे दोस्त समझ लो कि अगर तुम कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो अपने इमोशन से निकलने का, भागने का, तो मेरे दोस्त ये चीज कभी परमानेंट नहीं हो सकती, ये चीज कभी लंबे समय तक काम नहीं करेगी, एंड में जाके तुम्हें परेशानी ही देने वाली है। तो अपना दुख प्रेस या इग्नोर करने की बजाय उसे सही तरीके से प्रोसेस करो, हेल्दी कोपिंग हैबिट्स डेवलप करो। मेरे कहने का मतलब वर्कआउट करो, मेडिटेशन शुरू करो, अपने पेंडिंग काम पूरे करो, या फिर अपने दोस्त के साथ जाओ बाहर, थोड़ा समय बिताओ। लेकिन ध्यान रहे, रिलेशनशिप की बात नहीं करनी है, अपने एक्स के बारे में उसे नहीं बताना है, नहीं समझाना है कि तुमने कितना प्यार किया। रिलेशनशिप के अलावा कोई और बात करनी है। इस समय में कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, लेकिन मेरे दोस्त तुम्हें एक स्टेप लेना पड़ेगा। जब तुम करना शुरू करोगे तुम्हें खुद बढ़िया लगेगा। फिर इसके बाद आते हैं लास्ट टाइम चौथी गलती की तरफ, जो कि है अपने फ्यूचर को सेक्रीफाइस कर देना। चौथी सबसे डेंजरस गलती होती है कि आप अपने लाइफ, अपने फ्यूचर को रिस्क पे डाल देते हो। लोग ब्रेकअप के बाद पढ़ाई इग्नोर कर देते हैं, जॉब पे फोकस नहीं करते, या फिर अपने करियर गोल्स को ही छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि एक इंसान आपकी लाइफ से चला गया। सोचो लॉजिकली मेरे दोस्त, एक इंसान के छोड़ने से क्या पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे? ये कहीं से भी मेरे दोस्त सही नहीं है। तुमको लगता है कि भाई तुम सक्सेस किसके लिए होगे, तुमको लगता है कि भाई तुम कोई काम करोगे तो किसके लिए करोगे, तुमको लगता है कि भाई कोई जब तुम्हारा प्यार ही तुम्हारे साथ नहीं है तो फिर तुम सब कुछ पाने का क्या फायदा? तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ये इमोशंस हैं, ये तुरंत ही ये अभी तुमको लग रहे हैं, आगे चल के नहीं लगेंगे। तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम हमेशा ऐसे चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। तुम ना चाह के भी हील करोगे, लेकिन वही है कि तुम समय बर्बाद कर दोगे मेरे दोस्त। तो ये नहीं करना है। तो मेरे दोस्त, ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका फ्यूचर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको दुनिया को नहीं दिखाना है, आपको खुद के लिए करना है। आप खुद भी स्ट्रांग बन सकते हो। आप अपने दुख को फ्यूल बनाओ और अपने करियर और ड्रीम्स में इन्वेस्ट करो। यही आपका रियल कमबैक होगा और इसी से आपको रियल खुशी मिलेगी। अगर आपको लगता है कोई इंसान वो खुशी दे देगा, तो ऐसा नहीं है। तुमको लग रहा है तुम्हारा एक्सपर्ट तुमको मिल जाएगा तो तुम्हें सारे जहां की खुशियां मिल जाएंगी। तुम्हारी जो एनर्जी डाउन रहती है और तुम्हारी एनर्जी एकदम फुल हो जाएगी और तुम पहाड़ उखाड़ कर रख दोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम मिलने के बाद भी मेरे दोस्त चीजें ऐसी ही चलने वाली हैं। तो मेरे दोस्त, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर काम करो, कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो। तो ये थी 4 गलतियां जो ब्रेकअप हो जाने के बाद लोग अक्सर करते हैं। एक्स के पीछे भागना, सेल्फ रिस्पेक्ट को खो जाना, इमोशन से निकलने के लिए शॉर्टकट अपनाना और अपने फ्यूचर को सेक्रीफाइस करना। और ये 4 गलतियां अगर तो आप अवॉइड कर लेते हो, तो आप ब्रेकअप के बाद एक मजबूत, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इंसान बन के निकलोगे। और एक बोनस टिप मेरे दोस्त, ब्रेकअप को एक एंड मत समझो, उसे एक न्यू बिगनिंग समझो मेरे दोस्त। जितना जल्दी आप ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर लोगे, जितना जल्दी आप ये धारणा बना लोगे, उतना ही जल्दी आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी।